ओके, वेलकम स्टूडेंट इन आर्य केमिस्ट्री टारगेट। आज हम करने जा रहे हैं +1 क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर 3। आज हम पढ़ेंगे सम लॉज एंड थ्योरीज दैट गवर्न्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर्स, जो हमें बताएंगे कि हाउ मैटर चेंज वन फॉर्म टू अनदर्स, कैसे एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है या एक कंपाउंड दूसरे में चेंज हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो हमें मिला था वो था जॉन डाल्टन के द्वारा थ्योरी दी गई थी, जिसको हम जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। आज फिर हम सेकंड वन कर रहे हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो लॉज हैं जो हमें ये बताते हैं कि हाउ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल कंबाइंस टू फॉर्म ए कंपाउंड्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट आर गिवन बाय लेवोसियर्स। ये हमें बताता है कि टोटल मास ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए रिएक्शंस, और मैथमेटिकली हमें याद रखना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमें दिया गया है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन हाउ मच वाटर इज फॉर्म। तो इजिली कैलकुलेट 18 ग्राम ऑफ वाटर। हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाटर का वेट देके कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो भी हम इजिली पुट करके बता सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट 2 + 16 इक्वल टू 18, सो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, सेकंड लॉ करते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शंस दैट आर गिवन बाय प्रोस्ट। जैसा नाम से हमें पता चल रहा है, कांस्टेंट मीन्स फिक्स, डेफिनेट ये हमें देता है कि ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स। यानी कोई भी कंपाउंड हम ले लें, उसमें एलिमेंट के एटम का कंबाइनिंग रेशियो फिक्स रहेगा, चाहे हम वो किसी भी तरीके से बनाएं, कहीं भी बनाएं, किसी सोर्स से ऑब्टेन करें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं 2:1 में बाई एटम्स। The ratio remain constant whether it is tap water, river water, sea, ocean water और even आपका pot water है। So it is a follow the law of constant और definite proportion। देखो एक मैथमेटिकली क्वेश्चन कैसे हमसे पूछा जाएगा इस लॉ के ऊपर। हमें प्रोवाइड किया गया कि एक हमें 1.8 ग्राम ऑफ एनी मेटल, कोई भी मेटल जिसका वेट 1.80 ग्राम है, बर्न इन ऑक्सीजन एंड गिव 3 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। इसी मेटल को वेट लिया 1.5 ग्राम एंड हीटेड विद स्टीम, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, दैट गिव 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। सो दैट दिस रिजल्ट इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। हमें 2 ऑक्साइड की फॉर्म में दिया है, एक बार मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया, दोबारा उसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाया। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। हमें गिवन है, फर्स्ट ऑक्साइड का केस लेते हैं कि वेट ऑफ मेटल दे रखा है हमें 1.8 ग्राम। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ ऑक्साइड में से मेटल का वेट माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन 1.2 ग्राम। हम वेट ऑफ मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेते हैं, दैट वी ऑब्टेन 1.5 ग्राम। अब हम सेकंड केस देखते हैं, जिसमें हमने ऑक्साइड को वाटर वेपर यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करके बनाया। उसमें वेट ऑफ मेटल हमें गिवन है 1.5 ग्राम, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, ऑक्साइड में से मेटल के वेट को माइनस कर देंगे, तो हमें मिल गया 1 ग्राम। अब इसका भी रेशियो अगर देखें हम, तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 1.5। ये रेशियो भी अपना 1.5 है फर्स्ट केस में भी, सेकेंड केस में भी रेशियो कितना आया, 1.5। If ratio of combining metal with oxygen remains same, so that result follow the law of constant proportions. Okay student, third law करते हैं हम law of multiple proportion. Law of multiple proportions are given by Dalton. Dalton ने हमें क्या बताया, अगर one element combine with other element to form 2 or more different compounds, the mass of one element which combined with constant mass of other bear a simple ratio to one another's. डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन दिया। इसने कहा कि अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे, एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, दूसरे एलिमेंट का कंबाइनिंग रेशियो या तो सेम रहेगा या मल्टीपल में रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें देता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम रिमेन फिक्स,
और मास ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 इज 32 ग्राम, इन SO3 48. तो मास ऑफ सल्फर रिमेन कांस्टेंट, बट मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंड विद सल्फर इन रेशियो 2:3. सो बियर ए सिंपल रेशियो. देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. सो मैनी एग्जाम्पल. व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, it give two compounds. It may give carbon monoxide or carbon dioxide. If mass of carbon remain fixed 12 gram and mass of combining oxygen in carbon monoxide is 16 gram, dioxide is 30, that are a 1:2. We can take example of nitrogen combined with oxygen and that give many oxide, that you can solve on solve. Next law करते हैं हम. Fourth one, law of reciprocal proportions, and that also known by name of law of equivalent weight, and it given by Richards. ये हमें क्या स्टेटमेंट देता है? देखो उसमें हमें दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से कंपाउंड दे रहे हैं तो मल्टीपल, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहेगा? हमें दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, कंपाउंड दे रहे हैं, और वही दोनों एलिमेंट सेपरेटली थर्ड के साथ कंबाइन करके कंपाउंड देंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. क्या स्टेटमेंट दी इसने हमें? कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट सी इज आइदर द सेम और सिंपल रेशियो ऑफ द वेट इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर. देखो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. हमने कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके बनाया मीथेन, जिसमें इनका कंबाइनिंग रेशियो था कार्बन हाइड्रोजन का बाई मास 3:1. अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो 1:8. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंबाइन किया, उसी तरह से कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें मिलता है CO2. इसमें हमें कार्बन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो मिला 3:8. तो हम देखते हैं, देखो कंबाइनिंग रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज 3:1. ऑन सेम लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन इन CO2 एंड वाटर कंबाइन इन 3:1. इस लॉ को हम इक्विवेलेंट लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यू टू ईच एलिमेंट कंबाइन इन देयर इक्विवेलेंट वेट रेशियोज. और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंस फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेके देखते हैं. जैसे हमसे पूछा जाता है, वर्ड में दे रखा हो कि अमोनिया कंटेन 82.35% ऑफ नाइट्रोजन, 17.65% हाइड्रोजन. फिर कह रहा है वाटर कंटेन 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.1% हाइड्रोजन. थर्ड कंपाउंड दे रखा है हमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसके अंदर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 कंटेन 63.15% ऑफ ऑक्सीजन and 36.85% of nitrogen, so that these data illustrate the law of reciprocal proportion. अब देखो मैं नाइट्रोजन्स हाइड्रोजन को मिला के कंपाउंड बनाना है, फिर हाइड्रोजन्स के साथ इसने मिला के बना रखा है ऑक्सीजन के साथ वाटर, और फिर मिला दिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड. इस केस में या तो आप हैजे मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हो, या हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करते हैं, जैसे कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके कंपाउंड बनाया अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा है हमें हाइड्रोजन का. इनका रेशियो निकाल लिया हमें, अप्रोक्स 4.6:1 आ गया है. इसी तरह से सेपरेटली नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ N2O3 बना रहा है, जिसका रेशियो आ गया हमारे पास 1:1.7. और अब दोनों एलिमेंट आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना रहे हैं वाटर, जिसका कंबाइनिंग रेशियो मिल रहा है हमें 1:8. अब इस केस में जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है 1:8.01 है. तो इससे हमें क्या ऑब्टेन हुआ? देखो यहाँ पे कि इन सब का जो कंबाइनिंग रेशियो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है 1:1.7 में. आप शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं और हैजे मैथमेटिकली भी. ओके, फिफ्थ लॉ पढ़ते हैं हम, गेल-लुसाक्स लॉ. गेल-लुसाक्स लॉ ने गैसेस की टर्म में हमें दिया था, गैसेस के लिए ला दिया था. उसने कहा कि गैसेस कंबाइन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, कि मास की टर्म में ना लेके गैसेस को वॉल्यूम की टर्म में डिफाइन करेंगे हम. एंड फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंबाइंस टू फॉर्म फिक्स वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड. एंड
लास्ट वन ला इज एवोगैड्रोज ला। इसने गै-लुसैक्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहा कि फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन फिक्स नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दैट मीन्स टेम्परेचर टेकन इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एंड प्रेशर इज टेकन 1 एटमोस्फेयर और 760 mm ऑफ मरकरी। इसने कहा कि अगर 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेज है, दैट मीन्स 22.4 लीटर 22.4 लीटर ऑफ एनी गैसेज contain 6.022 into 10⁻23 molecule of gas. Okay student, thanks.